श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला तुम्हें याद करे और खुद से नजरें चुराए। तुम्हें छोड़ना उसके लिए फैसला था, लेकिन तुम्हारा बदल जाना उसकी सजा बनेगा। आज वो तुम्हें कमजोर समझकर गया है, कल वही तुम्हारी ताकत देखकर अंदर से टूटेगा। खामोश रहो, क्योंकि शोर से नहीं, परिणाम से पहचान बनती है। अपने दर्द को छुपाओ मत, उसे अपनी आग बनाओ। इतनी तेज आग कि तुम्हारी रोशनी से उसकी आंखें झुक जाएं। याद रखना, सबसे बड़ा बदला किसी को गिराना नहीं, खुद को इतना उठाना है कि वो तुम्हें छू भी ना सके। एक दिन अचानक जब तुम्हारा नाम उसके कानों में पड़ेगा तो उसके दिल में सिर्फ एक सवाल उठेगा, काश मैंने उसे छोड़ा ना होता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हाइप भी करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, संभल कर चल, ये इंसानों की बस्ती है। यहां लोग चेहरे नहीं बदलते, इरादे बदल लेते हैं, और जब इरादे बदलते हैं तो रिश्तों की पूरी दिशा बदल जाती है। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना। जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना। मैं वहीं रहा, पर लोगों की नजरों का रंग बदलता गया। और सच तो यह है कि पहचान हमेशा सामने वाले की नीयत का आईना होती है, हमारी हकीकत का नहीं। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब वह बहरूपियां हो जाता है, क्योंकि दौलत अक्सर चेहरे पर मुस्कान और दिल में दूरी ले आती है। जहां पहले अपनापन था वहां अब हिसाब होने लगता है। जहां पहले हम था वहां अब मैं उगाता है। कोई नहीं है दुश्मन अपना, फिर भी मैं परेशान हूं, क्यों अपने ही धोखा दे रहे हैं? यह सवाल रातों की नींद ले जाता है, और जवाब अक्सर खामोशी में मिलता है कि उम्मीदें जितनी बड़ी हों, चोट भी उतनी गहरी होती है। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। रिश्ते भी, भरोसा भी, और कभी कभी अपना ही विश्वास भी। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। एक पल में चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। जो साथ खड़े दिखते थे वही दूर खड़े नजर आते हैं। पर याद रखो, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, वही अच्छाई किसी न किसी मोड़ पर लौट कर आती है। प्रकृति का नियम है यह, बीज जैसा बोओगे फल वैसा ही पाओगे। भले देर हो, पर अंधेरा स्थायी नहीं होता। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़े तो गलती का पन्ना फाड़ देना, पर एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खो देना। क्योंकि हर रिश्ता पूर्ण नहीं होता, पर हर रिश्ता मूल्यवान जरूर होता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दुनिया इतनी भी सरल नहीं कि हर भरोसे को संभाल सके, लेकिन इतना कठोर भी मत बनो कि किसी पर विश्वास ही न कर सको। संतुलन ही परिपक्वता है। अकेले चलना आसान नहीं, बहुत कठिन है, पर अकेले उठाया गया हर कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत करता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है, तुम्हारी आत्मा को तपाकर सोना बनाता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में, न किसी की नजरों में। और जब सब साथ छोड़ दें, जब अपनों की आवाज में भी परायापन सुनाई दे, जब मेहनत का फल देर से आए और ताने जल्दी, तब टूटना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, जो अपने रास्ते पर अकेले चल रहा है, जो लोगों की कड़वी और जली हुई बातों को सहते हुए भी आगे बढ़ रहा है, वह कभी सच में अकेला नहीं होता। क्योंकि संघर्ष ही चरित्र गढ़ता है, अपमान ही आत्मसम्मान की आग जलाता है, और अस्वीकार ही असली स्वीकार की राह बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। कितने लोग रोए, कितने लोग चुप रहे, कितनों की आंखें सच में भीगी, वही असली हिसाब है। बैंक बैलेंस नहीं, दिलों का बैलेंस गिना जाता है अंत में। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके हैं। जिन्होंने भ्रम को ही अपना घर बना लिया हो, उन्हें आईना हमेशा दुश्मन लगता है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए,
हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। डर कदम रोक देता है और जिद रास्ते बना देती है। डर कहता है रुक जाओ, जिद कहती है अभी नहीं, अभी बहुत बाकी है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, क्योंकि जो पल बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और जो साहस आज नहीं जुटा वह कल आदत बन जाएगा। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा तैयार हो रहा होता है। दुआएं हवा में नहीं खोती, वे घूम कर लौटती हैं, समय लेकर पर असर लेकर। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होंगी, पर आपका धैर्य उन्हें अनुकूल बना सकता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। शांत हो जाइए, क्योंकि समाधान बाहर नहीं, भीतर जन्म लेते हैं। मन जितना स्थिर होगा, रास्ता उतना स्पष्ट होगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। गलती जीवन का हिस्सा है, पर त्याग करना ही परिपक्वता है। जब किसी को रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। शब्द बदलते हैं, लहजा बदलता है, और फिर दूरी स्थायी हो जाती है। रिश्तों को इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। अहंकार जीत सकता है बहस, पर हार जाता है इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। हर बात कह देना समझदारी नहीं, हर बात सह लेना भी कमजोरी नहीं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। लालच कभी खत्म नहीं होता, पर संतोष मन को विश्राम देता है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, न किसी की दुआ खाली जाती है, न किसी की बद्दुआ। कर्म लौटते हैं, रूप बदलकर, समय बदलकर, पर परिणाम लेकर। याद रखना, अगर यह दुनिया भेड़ियों का जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उनसे ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने पेट भर लिया हो। तुम्हें भी उसी भूख के साथ जीना है, कामयाबी की भूख, खुद को साबित करने की भूख, भीड़ से अलग खड़े होने की भूख। लोग निंदा करेंगे क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे, लोग रोकेंगे क्योंकि वे पहुंच नहीं पाएंगे, पर तुम रास्ता मत बदलना। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जो गिरने से डरता है वह उड़ने का हक भी खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। अनुशासन डांट जैसा लगता है, पर वही डांट चरित्र की जड़ें मजबूत करती है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहिए। हर मुस्कान अपनापन नहीं होती, और हर सख्ती दुश्मनी नहीं होती। इतिहास बुद्धिमान लोग पढ़ते हैं, पर इतिहास रचते हुए लोग हैं जिन पर कभी दुनिया हंसी थी, जिन्हें पागल कहा गया, जिन्हें नासमझ कहा गया, पर जिन्होंने अपने विश्वास को कभी छोड़ा नहीं। जिंदगी में इन दो लोगों से दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा जो घमंडी है। व्यस्त दिखने वाला अपनी सुविधा से याद करेगा और घमंडी अपने मतलब से। पर सच्चा इंसान वह समय निकालता है और सम्मान देता है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। धोखा बुद्धि से नहीं, विश्वास की गहराई से मापा जाता है। यह इंसान की फितरत है। आप उसकी एक बार सहायता न करो तो वह आपकी 100 बार की गई सहायता भूल जाता है। पर आप अपने स्वभाव को मत बदलिए, क्योंकि आपकी पहचान आपका कर्म है, लोगों की याददाश्त नहीं। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि वह सामने वाले को महसूस ही नहीं होने देता कि गलती उसकी अपनी भी हो सकती है। अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है और विनम्रता रास्ता दिखा देती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सिर्फ नाम के रिश्ते बोझ बन जाते हैं और सच्चे रिश्ते सहारा। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है।
तूफान भी जरूरी है जीवन में। तभी पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ निभाता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती है। चुनौतियां तो अवसर के कपड़े पहनकर आती हैं। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर चले जाओगे। नाम, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ कर्म और चरित्र। हमेशा याद रखना, समस्याओं का कोई आकार नहीं होता। वे उतनी ही बड़ी होती हैं जितनी आपकी हिम्मत छोटी होती है, और उतनी ही छोटी हो जाती हैं जितना आपका विश्वास बड़ा होता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। अपेक्षा जितनी अधिक, दर्द उतना गहरा। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी तुम खुद सह सको, क्योंकि तकलीफ देना आसान है, पर जब वही दर्द लौट कर आता है तो आंखों में आंसू भी कम पड़ जाते हैं। पर याद रखो, रोकने वाला दुश्मन नहीं और टोकने वाला बाधा नहीं। वही तुम्हारी दिशा है, वही तुम्हारी सुरक्षा है। दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर तुम्हारा स्वभाव मत बदलना, क्योंकि जो अपने स्वभाव में स्थिर रहता है उसे गिराने की ताकत किसी तूफान में नहीं होती। आज जो तुम्हें समझ नहीं रहे, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। आज जो हंस रहे हैं, कल वही ताली बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो इज्जत मिलती है और न ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा जीवित रखो, क्योंकि झुकी हुई गर्दन पर ताज नहीं रखा जाता। मांगने से संबंध मिल सकते हैं, पर सम्मान कभी नहीं। यदि तुम में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। प्रतिभा को पुकारने की जरूरत नहीं होती, वह अपनी आहट खुद बना लेती है। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम तुम्हारा और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से रुई और तेल जलते आए हैं, पर लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। याद रखो, जो जलता है वही रोशनी देता है, और जो रोशनी देता है वही पहचान बनाता है। यदि तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हारे संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं? ऊंची उड़ान भरने वाले पंख हवा से शिकायत नहीं करते। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, समझ खोल कर किया जाता है। यह इंसान खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। इसलिए खुद को लोगों की नजरों से नहीं, अपने चरित्र से तौलो। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। कर्म घूम कर आता है, समय बदल कर आता है, पर हिसाब लेकर आता है। डरिए मत कि गलती हो जाएगी तो क्या होगा। गलतियां गिराती नहीं, गलतियों से सीख न लेना गिराता है। तजुर्बा किताबों से नहीं, ठोकरों से पैदा होता है। कई लोग कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है, पर समय खराब नहीं होता, हमारा धैर्य कमजोर हो जाता है। समय को दोष देना आसान है, खुद को बदलना कठिन। बुरे समय को अच्छे समय में बदलना है तो पूर्ण श्रद्धा, साफ मन और संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। दुख में प्रभु साथ नहीं छोड़ते, हम ही धैर्य छोड़ देते हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, क्योंकि आज वह तुम्हें किसी और का राज बता रहा है, कल तुम्हारा राज किसी और को बताएगा। बुद्धि सबके पास है, पर चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह संस्कार तय करते हैं। चालाकी से दिन चमकते हैं, पर ईमानदारी से पूरी जिंदगी। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना सीखो। अच्छी होगी तो लोग उधार मांगेंगे, बुरी होगी तो सम्मान छीन लेंगे। इसलिए सुख भी चुपचाप सहो और दुख भी चुपचाप झेलो। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। अपने भीतर इतना स्वाभिमान जरूर रखो कि लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने की हिम्मत न करें। गुरूर और स्वाभिमान में फर्क होता है। गुरूर दूसरों को छोटा करता है, स्वाभिमान खुद को मजबूत। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस होती है, पर नाम नहीं होता, और मृत्यु के समय नाम होता है, पर सांस नहीं होती। इस बीच का सफर ही असली कहानी है, जहां नाम कमाया जाता है, जहां चरित्र गढ़ा जाता है, जहां इज्जत बनाई जाती है। मत भागो पहचान के पीछे, पहचान तुम्हारे कर्म के पीछे भागेगी। मत झुको किसी के आगे, इतना ऊंचा उठो कि लोग खुद सम्मान से झुकें। श्री कृष्ण कहते हैं,
जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। रिश्ते जब दिल की गहराई में उतरते हैं तो वहां विश्वास भी जड़ें जमाता है और दर्द भी। कुएं का पानी सभी फसलों को एक समान मिलता है, फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही ईश्वर सबको समान अवसर देता है, पर परिणाम हमारे कर्म तय करते हैं। भाग्य पर रोने वाले भूल जाते हैं कि कर्म ही भाग्य की स्याही है। ईश्वर दिशा देता है, पर चलना हमें ही पड़ता है। इस दुनिया में अकेले खुश रह लेना, पर किसी से अंधी उम्मीद मत रखना। उम्मीद जितनी कम होगी, शांति उतनी अधिक होगी। साथ अच्छा है, पर आत्मनिर्भरता उससे भी बेहतर है। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है हिसाब समय करता है और न्याय ईश्वर। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। जो खुद चलकर आए उसके कदमों में सच्चाई होती है। मजबूरी का रिश्ता टिकता नहीं, स्वेच्छा का साथ अमर हो जाता है। संगत का विशेष ध्यान रखो। सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से। यदि अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। कब, कहां, किससे मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है। हम सिर्फ किरदार हैं, कहानी किसी और की लिखी हुई है। मान और सम्मान की लड़ाई में अकेले रहना पड़े तो रह लेना, पर खुद को टूटने मत देना। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। कभी अवसर बनकर, कभी व्यक्ति बनकर, कभी साहस बनकर। अच्छा बोलकर भी लोग बुरा कर जाते हैं। बातें पुण्य की करते हैं और पाप करते जाते हैं। चेहरा साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखते जिस पर ईश्वर की नजर होती है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। आग का नाम बदनाम है, जलते तो यहां लोग एक दूसरे से हैं। पैसा कागज का टुकड़ा है, पर यही जिंदगी बनाने और बिगाड़ने का खेल खेलता है। पर याद रखो, पैसा साधन है, मूल्य नहीं। खाने में गया जहर इलाज पा सकता है, पर कान में गया जहर उसका कोई उपचार नहीं। इसलिए न बुराई सुनो, न बुराई फैलाओ। आदत को समय रहते न रोका जाए तो वह लत बन जाती है, और लत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया का सामना करो। दर्द को कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है जो सूद समेत लौटता है। आज जो बोओगे कल वहीं काटोगे। समझदार इंसान न किसी की बुराई सुनता है, न किसी की बुराई करता है। वह अपने लक्ष्य में इतना व्यस्त रहता है कि दूसरों की कमियों में समय नहीं गंवाता। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। यदि सोच ऊंची होगी तो जीवन भी ऊंचा होगा। इसलिए विचारों को स्वच्छ रखो, मकसद को स्पष्ट रखो और कर्म को पवित्र। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो अपने मां बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इस दुनिया में उनसे ज्यादा निस्वार्थ प्यार कोई नहीं करता। उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया और तुम उनसे आगे निकल जाने का सपना देखते रहे, पर सच यह है कि उनकी दुआओं के बिना तुम्हारा एक कदम भी पूरा नहीं होता। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में पैसा, तीनों का होना जरूरी समझ लिया गया है। पर सच यह है कि जहां पैसा आधार बन जाए वहां भावनाएं किराएदार बन जाती हैं। एक सच्चे रिश्ते को समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ही ना हो। समय से सींचे गए रिश्ते ही बरगद बनते हैं, वरना सूखते देर नहीं लगती। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है और फिर पूरे आकाश को रोशन करता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर चमक के पीछे एक लंबी प्रतीक्षा होती है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो। वजह खत्म हो जाएगी, पर गुनाह का बोझ रह जाएगा। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाती है, पर नेकी का असर अमर रहता है। ऐसे इंसानों से होशियार रहो जो सुनते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। दोहरी जुबान से निकले शब्द दोहरी चोट देते हैं। जिंदगी का सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न किसी को गम चाहिए, न किसी को कम चाहिए। इंसान चाहता सब कुछ है, पर खोने से डरता भी वही है।
कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भूल जाता है। भावनाएं जब संतुलन खो देती हैं तो निर्णय भी भटक जाते हैं। वो बुलंदियां किस काम की जनाब, जहां इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। ऊंचाई से ज्यादा जरूरी गहराई है चरित्र की, विनम्रता की, संस्कारों की। जिन्हें खुद पर यकीन हो गया उन्हें मंजिल ने पनाह दी। जो मुसीबतों से डर गए वो कदम कदम पर बहक गए। विश्वास वह दीपक है जो आंधियों में भी जलता है। तारीफ करने वाले आपको पहचानते होंगे, पर फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। तारीफ अक्सर शब्दों से होती है, फिक्र खामोशी से। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। रिश्तों की दीवारें शक की नमी सह नहीं पाती। नेकियां करके दरिया में डाल दो, तूफान आएगा तो वही नेकियां कश्तियां बनकर लौटेंगी। कर्म कभी डूबते नहीं, वे समय पर तैरकर सामने आ जाते हैं। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपने दोष देखो। यदि परिस्थिति के लिए सही शब्द न हो तो मुस्कुरा दो। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कान अक्सर दिल जीत लेती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है, क्योंकि खामोशी सवाल भी होती है और जवाब भी। कुछ लोग रिश्ते निभाते कम हैं, आजमाते ज्यादा हैं। रिश्ते परीक्षा से नहीं, विश्वास से टिकते हैं। कर्ण ने महाभारत में कहा था, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, पर श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को भीतर से हिला देती है। सत्य की मुस्कान सबसे कठोर हृदय को भी दर्पण दिखा देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। रिश्तों का क्षेत्रफल अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई नापते हैं, पर गहराई कोई नहीं देखता। और यही गहराई तय करती है कि रिश्ता समय की आंधियों में टिकेगा या पहले ही मोड़ पर बिखर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना ही आधा होगा। जितनी इच्छाएं कम उतनी उलझने कम, जितनी सादगी अधिक उतनी शांति गहरी। हमने जीवन को कठिन नहीं बनाया, हमने अपेक्षाओं को भारी बना दिया। बिखरने के बहाने बहुत मिल जाएंगे, आओ जुड़ने का अवसर ढूंढे। टूटना सहज है, जुड़ना साधना है। रिश्ते अपने आप नहीं बचते, उन्हें समय, धैर्य और विनम्रता चाहिए। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। कैलेंडर में तारीखें बची रहती हैं, पर यादों में लोग कम हो जाते हैं। रोज मंदिर जाना उत्तम है, रोज जप करना उत्तम है, रोज गीता पढ़ना भी उत्तम है, पर कभी अपने भीतर झांक कर देखना भी उतना ही उत्तम है। इतना करने के बाद क्या भीतर कोई परिवर्तन हुआ है? क्या आपका अहंकार कुछ नरम हुआ है? क्या पराये कुछ अपने से लगने लगे हैं? क्या प्रकृति की धीमी धीमी आवाज अब आपके मन को छूने लगी है? क्या बिना कारण कभी आंखें भर आती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बात करना चाहते हैं? कि खिलता हुआ फूल आपको देखकर मुस्कुराता है? कि हवा सिर्फ बहती नहीं, आपको सहलाती भी है? जब ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, कि संपूर्ण अस्तित्व आपके साथ है, तब समझना कि आप सही मार्ग पर हैं। पर याद रखो, जिस दिन इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, उस दिन शायद हम समझेंगे कि पैसे खाए नहीं जा सकते। धन से सुविधा मिलती है, पर शांति नहीं। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो सच पर रूठे उसे मनाना नहीं। बेवक्त जो तकलीफ आए उससे घबराना नहीं। और यदि रिश्ता मौसम की तरह बदल जाए तो उसे बार बार बनाना नहीं। दिल जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीतकर भी सिकंदर खाली हाथ गया था। जीत का अहंकार अंत में साथ नहीं जाता, पर दया का स्पर्श याद रह जाता है। बांटने को यदि कुछ न हो तो लोगों का दर्द बांट लो। भूख सिर्फ पेट को नहीं लगती, रिश्तों को भी लगती है। प्यार परोसकर तो देखिए, सूखे चेहरे भी खिल उठेंगे। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। अच्छाई शोर नहीं करती, वह बस प्रभाव छोड़ती है। एक व्यक्ति ने फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर ने कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति बोला, पर मौत का तो कोई समय नहीं। फकीर मुस्कुराया, तो हर दिन को आखिरी समझो। यही तो जीवन का सार है। हर सुबह अंतिम हो सकती है, हर शाम अनमोल हो सकती है। मैं इंसानियत में बसता हूं, पर लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं।
इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। ईश्वर दूरी में नहीं, दृष्टि में है। वह पत्थर में नहीं, व्यवहार में है। वह शब्दों में नहीं, भाव में है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करना आसान है, पर क्या यह सच्ची समझदारी है? शायद बेहतर यह है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें छिपी अच्छी बातों को तलाश करें, क्योंकि इंसान पूरा बुरा नहीं होता और पूरा अच्छा भी नहीं। हम वही देख पाते हैं जिसे देखने का नजरिया हम चुनते हैं। किसी के भीतर अच्छाई ढूंढना कमजोरी नहीं, वह आपके चरित्र की ऊंचाई है। पत्थरों के बीच भी फूल उगते हैं, बस आंखों में उम्मीद चाहिए। अपना गम हर किसी को मत बताइए, क्योंकि मरहम हर घर में हो या न हो, नमक हर घर में जरूर होता है। दर्द सुनने वाले बहुत मिलेंगे, समझने वाले कम। कंधे बहुत दिखेंगे, सच्चा सहारा बहुत कम होगा। याद रखिए, दर्द बांटना गलत नहीं, पर सही जगह बांटना जरूरी है, वरना आपकी कमजोरी किसी और की चर्चा बन जाती है। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं। सच्चाई एकदम उलटी है, दिया हमें लेकर चल रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम मार्गदर्शक हैं, पर वास्तव में प्रकाश ही हमें दिशा देता है। इसी तरह जीवन में भी हम सोचते हैं कि हम सब नियंत्रित कर रहे हैं, पर कई बार विश्वास, धैर्य और ईश्वर की कृपा हमें संभाले हुए होती है। हम चल नहीं रहे, हमें चलाया जा रहा है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, इतना कभी नहीं गिरता जितना रुपयों के लिए इंसान गिर जाता है। धन साधन है, पर जब वह साध्य बन जाए तो चरित्र का पतन निश्चित है। ईश्वर की बनाई सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है, नदियां, पर्वत, पेड़, हवा, जीवन, पर एक भी चौकीदार नहीं। व्यवस्था इतनी अद्भुत है कि हर साल अरबों लोग आते जाते हैं, पर यहां से कोई एक तिनका तक साथ नहीं ले जा सकता। सब कुछ यहीं छूट जाना है, नाम भी, पद भी, धन भी। तो फिर अहंकार किस बात का? किसी को दुख कभी मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। कर्म की गूंज देर से आती है, पर खाली नहीं जाती। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। तुलना छोड़ते ही जीवन हल्का हो जाता है। अपनी राह पर चलना सीखो, दूसरों की रफ्तार देखकर अपने कदम मत बदलो। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? आज जवाब मिला, फिर से बच्चा बनना है। क्योंकि बचपन में न ईर्ष्या थी, न दिखावा, न अहंकार था, न तुलना। सिर्फ हंसी थी, सिर्फ सच्चाई थी। पूरी जिंदगी पढ़ते पढ़ते निकाल दी, डिग्रियां जुटाते रहे, पर सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना, शब्दों से वार करना। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। सम्मान देना सीखो, तभी सम्मान पाओगे। 7 बातों की कभी शिकायत मत करना। अपनी किस्मत की अपनी औलाद के सामने, अपने बड़ों की, अपने घर की हालत की, अपने मां बाप और गुरु की, पत्नी के सामने उसके घर वालों की, गैरों के सामने दोस्तों की, और मेहमानों के जाने के बाद उनकी। शिकायत रिश्तों को खोखला करती है, कृतज्ञता उन्हें मजबूत करती है। हम ईश्वर की तलाश में मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाते हैं। वहां पहुंचकर जूते तो बाहर उतार देते हैं, पर अपना अहंकार, अपना गुरूर, अपना मैं अंदर ले जाते हैं। फिर दावा करते हैं, हम सच्चे ईश्वर की तलाश में हैं। कैसी तलाश है यह, जहां सिर तो झुकता है पर मन नहीं? ईश्वर पत्थर में नहीं, व्यवहार में मिलता है। प्रार्थना शब्दों में नहीं, विनम्रता में मिलती है। सच्ची भक्ति आवाज में नहीं, आचरण में दिखती है। और शायद जीवन का असली उलटफेर यही है। हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, पर वह हमें देख रहा है। हम सोचते हैं कि हम सही हैं, पर परीक्षा हमारी हो रही है। जब तक अहंकार भीतर है, तब तक दूरी बाहर रहेगी। जब मैं छोटा होगा, तभी हम बड़ा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, क्योंकि सरलता कमजोरी नहीं होती, वह ईश्वर का सबसे पवित्र स्वरूप होती है। जो सीधा है वह मूर्ख नहीं, वह स्वच्छ है, और स्वच्छ हृदय पर किया गया आघात सीधे न्याय के तराजू तक पहुंचता है। ऊंचाइयों को छूना है तो तूफानों का सामना करना ही पड़ेगा। आसमान उन्हीं को मिलता है जो जमीन छोड़ने का साहस रखते हैं। उठो तो ऐसे उठो
कि बुलंदी को भी तुम पर फक्र हो। झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। जीवन सीधा नहीं है, कुछ दबी हुई ख्वाहिशें हैं, कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए सपने हैं जिनके मिलते नहीं किनारे, कुछ उलझने हैं राहों में, कुछ कोशिशें बेहिसाब। बस इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, पर हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। संघर्ष ही वह सीढ़ी है जो असंभव को संभव बनाती है। लक्ष्य पाने की इच्छा का अनुमान इस बात से लगाइए कि जब लक्ष्य न मिले तो जो रात रात भर बेचैनी हो, क्या आपको उस बेचैनी से भी प्रेम है? अगर है तो समझिए मंजिल दूर नहीं। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल मत दुखाओ अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हैं, फल उसका है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। भीड़ में कंधे मिल जाते हैं, संकट में सहारे मिलते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का अंदाज अलग होता है। किसी को अवसर दिखता है, किसी को खतरा, किसी को इंसान दिखता है, किसी को फायदा। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने लगते हैं। डर, तुलना, समाज, इनके बोझ तले अपनी असली पहचान खो देते हैं। दिमाग कहता है जैसा व्यवहार लोग हमारे साथ करें वैसा ही हम भी करें, पर दिल पूछता है अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा? अंधेरे से लड़ने के लिए खुद अंधेरा बन जाना समाधान नहीं है। दिया बनो, तू रुक, हवाओं का रुख मोड़ दे। हिम्मत की अपनी कलम उठा और लोगों के भ्रम तोड़ दे। आंसू छोड़, उठ खड़ा हो, मंजिल की ओर कदम बढ़ा। एक मुकाम नया हासिल कर, क्योंकि वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं, हालात बदलते हैं। पर याद रख, जो नहीं बदलना चाहिए वह है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी इंसानियत। जीवन उल्टा भी चलता है, कभी हार जीत में बदल जाती है, कभी ठोकर रास्ता दिखा देती है, कभी टूटना ही जुड़ने की शुरुआत बन जाता है। आज जो दर्द है कल वही ताकत बनेगा, आज जो संघर्ष है कल वही कहानी बनेगा, आज जो आंसू हैं कल वही मुस्कान की कीमत बताएंगे। और शायद अंत नहीं, यहीं से शुरुआत है। जब तुम गिरकर भी उठते हो, हार कर भी लड़ते हो, टूट कर भी मुस्कुराते हो, तभी तुम साधारण से असाधारण बनते हो। तभी तूफान तुम्हें नहीं हिलाते, तुम तूफानों को दिशा देने लगते हो। तभी मंजिल तुम्हें नहीं बुलाती, तुम मंजिल बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। दिखावा तालियां तो दिला सकता है, पर चैन नहीं। झूठी शान की चमक सच्ची नींद छीन लेती है। जितना कंबल हो उतने ही पैर फैलाइए, वरना ठंड भी लगेगी और लोग हंसेंगे भी। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह जाते हैं। हंसी के पीछे छुपी सच्चाई कई बार चुभ जाती है। ध्यान से सुनो, जो बात मजाक में कही गई है वह दिल से निकली होती है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी एक लक्ष्य पर लगा दो। बिखरे हुए लोग बड़ी मंजिलें नहीं पाते, एकाग्रता ही असली ताकत है। विश्वास रखो, तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो। कर्म का फल देर से सही पर आता जरूर है। रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी से एक बात सीखो, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखो। हर कंधा भरोसे के लायक नहीं होता, हर मुस्कान वफादार नहीं होती। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन बदलता है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। दुख बाहर से कम, अंदर से ज्यादा पैदा होते हैं। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। कुछ लोग आंसू भी गिनते हैं, दर्द नहीं। जिंदगी आपको अक्सर उसी मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद होती है, ताकि आप समझ सकें उम्मीद लोगों से नहीं, खुद से रखो। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। अहंकार रिश्ते तोड़ता है, ईर्ष्या दूरी बढ़ाती है, क्रोध सम्मान जला देता है। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो।
दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ेंगी, रिश्ते नहीं। जीत भी फीकी लगती है अगर बधाई देने वाला कोई अपना साथ ना हो। दर्द बताकर बदनाम होने से बेहतर है मुस्कुराकर खामोश हो जाना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब गम का पहिया घूमकर तुम पर आएगा तो संभलने की जगह नहीं बचेगी। कर्म का चक्र धीमा है पर सटीक है। जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। देने वाला कभी गरीब नहीं होता, सोच छोटी हो सकती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारे दर्द को समझ सकें। हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। खुद को इतना भी दिलासा मत दो कि सामने वाले की बेरुखी को व्यस्तता समझ बैठो। कोई इतना व्यस्त नहीं होता कि अपनों के लिए वक्त ही न निकाल सके। सच्चाई यह है, जहां चाह होती है वहां समय खुद बन जाता है। अक्सर आप उन्हीं के लिए परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। इसलिए दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। अपनी कीमत पहचानो, विश्वास रखो, तुम बहुत खुश रहोगे। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझो, पर खुद को उसके जैसा मत बनाओ। दुनिया को समझो, दुनिया मत बनो। बुरे वक्त में जो आपका साथ छोड़ दे, मान लेना वह कभी साथ था ही नहीं। समय सच का आईना है। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में धीरे चलना। रफ्तार से ज्यादा दिशा मायने रखती है। यहां कोई आपका साथ नहीं देगा। लड़ना भी खुद है, संभलना भी खुद है, उठना भी खुद है। या तो चुप रहिए या ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हों। शब्द तीर भी होते हैं, मरहम भी। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए। यही असली धन है, यही असली पहचान है। और याद रखो, जिंदगी सीधी नहीं चलती। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी तालियां, कभी ताने। पर जो खुद पर टिक गया उसे दुनिया हिला नहीं सकती। जो अपने मूल्य पर अडिग रहा उसे हालात झुका नहीं सकते। दिखावे से दूर, सच्चाई के पास, शोर से दूर, चरित्र के पास। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का व्याकरण कहता है, किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। हर गलती पर क्रोध करना जरूरी नहीं। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। जहां सम्मान कम हो जाए वहां उपस्थिति भी कम कर देनी चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। चुप रहना हमेशा शांति नहीं होता, कई बार वह डर भी होता है। और डर में जिया गया जीवन आत्मसम्मान खो देता है। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। जिंदगी का कारवां रुकता नहीं, बदलता रहता है। कोई भी रिश्ता एक हिस्सेदारी से नहीं चलता, दोनों की भागीदारी जरूरी है। एक झुके और दूसरा अकड़ा रहे तो रिश्ता नहीं बोझ बन जाता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उससे बड़ा अपना कोई नहीं। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, दुख में जो खड़ा रहे वही असली रिश्ता है। जिंदगी में धीरे चलो पर कभी रुको मत। यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं, क्योंकि स्थिरता से बड़ी कोई रफ्तार नहीं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। गुस्सा इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। शब्द कम होते जाते हैं, फासले बढ़ते जाते हैं। गलती हर इंसान से होती है, पर गलती सुधारता वही है जो साफ दिल का हो और रिश्ता खोना ना चाहता हो। अहंकार कहता है मैं सही हूं, प्रेम कहता है चलो बात कर लेते हैं। क्रोध बुरा है, पर जहां जरूरी हो वहां दिखाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर बार चुप रहेंगे तो गलत करने वालों को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा। अनुभव कहता है किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, अक्सर वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखा जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वास करना छोड़ दें, बस समझदारी से करें। दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो जोड़ने पर भी दरार रह जाती है। कांच जुड़ सकता है पर निशान नहीं मिटता। सच्चा स्नेह करने वाला आपको बुरा बोल सकता है पर आपका बुरा नहीं कर सकता। उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र होती है, उसकी डांट में आपका भला। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। भूल और धोखे में फर्क होता है। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई साथ हो या ना हो,
आप अधूरे न लगे। अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। बाहर की आवाजें अंदर के रिश्तों को तोड़ देती हैं। जमीन अच्छी हो, खाद भी अच्छी हो, पर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। इसी तरह भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, पर वाणी खराब हो तो संबंध नहीं टिकते। शब्दों में मिठास रिश्तों की जड़ होती है। और सुनो, नाराजगी में दूरी रखो, नफरत में नहीं। चुप रहो पर भीतर झर मत पालो। बोलो पर ऐसे कि शब्द मौन से ज्यादा कीमती हों। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, पर हर रिश्ता तोड़ना भी जरूरी नहीं। कुछ लोग सीख देने के लिए आते हैं, कुछ लोग साथ निभाने के लिए। जीवन सीधी रेखा नहीं है, कभी पास, कभी दूर, कभी साथ, कभी अकेलापन, कभी सम्मान, कभी उपेक्षा। पर जो खुद को समझ गया वह किसी से हारता नहीं। जो अपने मन को साध गया वह परिस्थितियों से टूटता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त वक्त पर रिश्तों के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना, कभी कर दिया पराया। दिन और रात की तरह जिंदगी के एहसास भी बदल जाते हैं। जो आज साथ चल रहा है कल शायद दूर खड़ा हो, पर यह बदलाव ही जीवन का नियम है। स्थिरता केवल परिवर्तन में है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत किसी न किसी को उंगली पकड़ाने के लिए भेज देती है। कभी दोस्त के रूप में, कभी अजनबी के रूप में, कभी अपनी ही हिम्मत के रूप में। टूटने मत देना खुद को। हर खाली जगह कभी ना कभी भरती है। मुस्कुराकर चलते रहिए। रास्ते खुद आसान नहीं होंगे, पर आपकी मुस्कान उन्हें हल्का जरूर कर देगी। मुंह पर कड़वा बोलने वाले अक्सर धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ रंग बदल लेते हैं। सच्चाई चुभ सकती है, पर छल से बेहतर होती है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं। सीमा बाहर नहीं होती, अंदर होती है। जब मन मान ले कि सब संभव है, तो असंभव भी रास्ता दे देता है। हर कोई कहता है ईश्वर नजर नहीं आता। सच तो यह है, जब संकट में कोई साथ नहीं देता, तब वही नजर आता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भीतर का विश्वास एक खिड़की खोल देता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, और उम्मीदें दूसरों से बांध देना कमजोर बना देता है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से बेहतर साथी कोई नहीं, आपका खुद से बड़ा हमदर्द कोई नहीं। यकीन जानिए, अगर आप हार मानना नहीं सीखेंगे तो जीत रोती पीटती आपके दरवाजे तक चली आएगी। संघर्ष का धैर्य सफलता को मजबूर कर देता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। समय कभी बुरा नहीं होता, हमारा उपयोग बुरा हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप सच में सही हैं, तो लोगों को जो कहना है कहने दो। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा? हर पल यह क्यों सोचें कि बुरा होगा? भविष्य की आशंका वर्तमान की शांति छीन लेती है। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो, उस पर एक बार खुद बैठकर देखो। न्याय करना आसान है, न्याय सहना कठिन। गुस्सा भी उन्हीं पर आता है जिन पर अपना हक होता है। गैरों से कौन नाराज होता है, पर याद रखो, हक जताना और अपमान करना दो अलग बातें हैं। उम्मीद आधी जिंदगी है, मायूसी आधी मौत। विश्वास करना खतरनाक हो सकता है, पर किसी पर भी विश्वास न करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। विश्वास जोखिम है, पर बिना जोखिम के रिश्ते नहीं बनते। बढ़ते रहो कदम बस मंजिल की ओर। कुछ मिले या न मिले, तजुर्बा तो नया होगा। हर ठोकर एक नई सीख है, हर हार एक छुपी तैयारी है। भरोसा सब पर कीजिए, पर सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। अपनापन भी चोट दे सकता है, पर उसी में मरहम भी छिपा होता है। और सुनो, रिश्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर तुम्हारी स्थिरता तुम्हारी पहचान बनेगी। मुस्कान बनाए रखो, विश्वास जीवित रखो, साहस को थामे रखो, क्योंकि जीवन रुकता नहीं, वह सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग हमें भरना पड़ता है। भाग्य दिशा दे सकता है, पर गति आपके प्रयास से ही आती है। बीज दिया जा सकता है, पर उसे सींचना आपके हाथ में है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अभी रात है तो क्या हुआ,
सुबह का इंतजार करो। अंधेरा स्थायी नहीं होता, पर उम्मीद स्थायी हो सकती है। मुश्किलें हर किसी का इम्तिहान लेती हैं, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। भाग्य सीमाएं बनाता है, आत्मविश्वास उन्हें तोड़ देता है। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है। मंजिलें दूर हैं बहुत, पर उड़ान बाकी है। आज नहीं तो कल मुट्ठी में होगी दुनिया तेरी, अगर लक्ष्य पर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जो गिरकर उठे वही आगे बढ़े। जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है। जीतने के लिए सारा जहान नहीं, मजबूत इरादा काफी है। मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तूफान से डरना कैसा जब नाव में साहस हो। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपका जीवन बदल दे, तो एक बार आईने में देख लो। वह व्यक्ति जिसे आप तलाश रहे हैं वही सामने खड़ा है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वह असल में अपनी ही बुराइयां दूसरों में ढूंढ रहा होता है। दृष्टि बदलो, दुनिया बदलती दिखेगी। हजारों मिठाइयां छकी हैं जमाने में, पर खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं। वह मिठास आत्मा से आती है। किसी को नसीहत देनी हो तो अकेले में देना, वह संवर जाएगा। भीड़ में दोगे तो वह और बिगड़ जाएगा। सम्मान में कही गई बात दिल तक पहुंचती है। अनुभव कहता है एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। रिश्ता संख्या से नहीं, सच्चाई से बड़ा होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वह है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कान से मान जाए, जहां अहंकार छोटा और प्रेम बड़ा हो। सब चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। तैयारी ही अवसर को सफलता में बदलती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। तुलना मन को थका देती है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो वह उसकी मजबूरी नहीं, आपके प्रति उसका लगाव है। उम्मीद वहीं होती है जहां विश्वास होता है। दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो, पर खुशियों में तब तक मत जाना जब तक वे खुद न बुलाएं। दुख में साथ देना दोस्ती की पहचान है। दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं, लहजे में होती है। शब्द वही रहते हैं, अर्थ बदल जाते हैं। जानवर में ख्वाहिश होती है, फरिश्ते में अक्ल, इंसान में दोनों होते हैं। अगर वह अक्ल दबा दे तो जानवर बन जाता है, अगर ख्वाहिश दबा दे तो फरिश्ता बन जाता है। संतुलन ही इंसानियत है। जरूरी नहीं हर खामोशी हां हो, कभी नाराजगी, कभी गिला, कभी सब्र भी हो सकती है। इसलिए रूठी हुई खामोशी से बेहतर बोलती हुई शिकायतें हैं। बातें रिश्ते बचाती हैं, चुप्पी उन्हें तोड़ देती है। और सुनो, श्रम करते रहो, उम्मीद जगाए रखो, खुद पर भरोसा बनाए रखो। रात बीतेगी, सुबह आएगी, इम्तिहान खत्म होंगे, मंजिलें मिलेंगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। दोस्तों, अगर दिल से जुड़े हो तो जबरदस्त हाइप कर दो। पूरा कमेंट सेक्शन गूंज उठना चाहिए। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।